गिव मी 2 मिनट। तो 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। गाड़ी पलटी, जिस जगह पे गाड़ी पलटी वो आप तस्वीर देख रहे हैं। भागने की कोशिश उसके बाद विकास दुबे ने की, जब तक वो जो हथियार है, पिस्टल है, वो छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद पुलिस के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस का ऐसा कहना है कि एनकाउंटर से पहले उसे बोलना हमने चाहा था और उसे समझाने की कोशिश की थी कि आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वो नहीं माना और इसीलिए उस पर गोली चलानी पड़ी, क्योंकि वो भी जवाबी फायरिंग कर रहा था। एनकाउंटर में वो पहले घायल हुआ, इसीलिए उसको अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा तब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद की उसके शव की तस्वीर भी, जो हम आपको नहीं दिखा सकते इस वक्त, खून से लबालब। और ये देखिए तस्वीर, वो गाड़ी जिसका आगे का शीशा आपको टूटा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये गाड़ी इस जगह पर पलट गई। और ये गाड़ी जब पलटी, इसके अंदर एसटीएफ के कई जवान भी मौजूद थे विकास दुबे के अलावा। और इस गाड़ी के पलटने के बाद विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। ये देखिए पूरी पुलिस की टीम इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद है और दूर तक अब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और यहीं से फिर उसने आगे की तरफ भागने की कोशिश की। जिस तरफ ये गाड़ी पलटी है इसी तरफ खेतों की तरफ वो भागा, जहां पर कुछ कुछ इलाका पर फसल भी नहीं है। और उसी जगह पर उसका एनकाउंटर हुआ। वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिसे अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल से यह साफ समझ में आ रहा है कि चाहे जयंत चौधरी हो या अखिलेश यादव, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सोची समझी नीति के तहत एनकाउंटर हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल बयानबाजी इस पे घटनाक्रम के पहले दिन से देखने को मिल रही है। जब ये पूरी घटना घटित हुई तो उस वक्त ये आरोप लगाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। उसके बाद जब लगातार पुलिस की गिरफ्तारी के लिए जब दबिश दी जा रही थी, उस वक्त भी तमाम सारे पॉलिटिकल बयान सामने आए थे। और अगर आज की बात की जाए तो आज भी अभी तमाम सारे ट्वीट्स के माध्यम से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की एक बहुत ऐसी तस्वीर है जो लोगों का जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, मेरी जो दाहिनी तरफ का इलाका है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा एक खेत का इलाका है और जहां पर आपको पुलिसकर्मी भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक जहां पर गाड़ी पलटी है और पुलिस की तरफ से जो थ्योरी बताई जा रही है, पुलिस की तरफ से जो बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके पूरी जानकारी दी गई है, उस लिहाज से गाड़ी पलटी। ये रोड जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं यहां पर, और इसके बाद यहां से ठीक बाईं तरफ जो खेत की तरफ का रास्ता है, यहीं पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। वो तमाम सारे पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। और दूसरी अहम बात यह भी है कि अब जो पुलिस की तरफ से बाकायदा आधिकारिक बयान लिखित तौर पर जारी किया गया है, उसमें यह बताया जा रहा है कि इसी जगह पर जब गाड़ी पलटी तो विकास उस गाड़ी में मौजूद था। 4 लोग पुलिस की तरफ से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने जब गाड़ी पलटने के बाद विकास जब भागने लगा तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की, यानी पुलिस का असलाहा लेकर वो भागा। ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। और उसके बाद जवाब में उस पर पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जब वो घायल हुआ तो उसको हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये अभी तक की पूरी थ्योरी है जो कानपुर पुलिस की तरफ से बताई जा रही है। एसटीएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। तो अब ये जो सवाल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, इसके लिए अभी थोड़ी देर बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी इस पूरी घटना को लेकर ब्रीफिंग करने वाले हैं। तब इन सवालों के जवाब शायद वहां भी मिल पाएंगे कि यह घटना कैसे घटित हुई। अभी प्राथमिक तौर पर जो एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें फिलहाल यही चीजें बताई गई हैं। जी, और ये प्रेस ब्रीफिंग कब तक होगी? देखिए, अभी चूंकि इस घटना स्थल पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर बहुत ज्यादा आवागमन है। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि तमाम सारा पुलिस का पूरा अमला कानपुर, और कानपुर में जितने भी थाने हैं उसके तमाम सारे पुलिस अधिकारी, एसटीएफ की टीम, वरिष्ठ अधिकारी और इसके अलावा तमाम सारे जांच से जुड़े हुए जो लोग थे वो अभी आपको यहां पर नजर आएंगे। घटना स्थल का बाकायदा मुआयना किया जा रहा है। टीम ये देख रही है कि पूरा घटनाक्रम जब घटित हुआ, यानी जो लोग घायल हुए हैं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत की है, पुलिस के अधिकारियों ने, कि कैसे घटनाक्रम घटित हुआ। और उसके बाद से ही आप देखिए कि यहाँ पर लोगों का भी काफी जमावड़ा लग गया है। ये देखिए, लोग, तमाम सारे लोग जिनके मन में जिज्ञासा रही होगी विकास दुबे को लेकर, वो खुद अपने कैमरे में तमाम सारी चीजें कैद कर लेना चाहते हैं। भैया, आपको कुछ पता है विकास दुबे के बारे में? नहीं पता है। तो आप यहाँ कैसे आए? अभी आए हैं घर से। कैसे पता चला यहाँ कुछ हुआ है? अरे तो न्यूज में देखा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल सर। अनिल, मुझे बताइए कि आपने कुछ देखा यहाँ पे? नहीं सर, मैं तो रास्ते से ड्यूटी जा रहा था। अच्छा, आप ड्यूटी जा रहे थे, भीड़ देख के रुके? जी जी। क्या नाम है आपका?
ऋषि। ऋषि, आपने कुछ देखा था क्या? नहीं, हम अभी आ रहे हैं। आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ, हमारे यहाँ सचेंडी है। सचेंडी रहते हो? गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी? नहीं नहीं नहीं, बारिश हो रही थी। सुबह बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा तेज थी क्या? हाँ, बारिश बहुत तेज थी, हम लोग नहा रहे थे। अच्छा, आप लोग बारिश में नहा रहे थे, तो आपने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सुनी। तो ये देखिए, जो तमाम सारे स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रहते हैं यहाँ पर, लेकिन सुबह बारिश बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी, लिहाजा कोई कुछ देख नहीं पाया, कोई बहुत ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे घटनास्थल पर ये जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे घटनाक्रम घटित हुआ। और इसके अलावा वो देखिए, जो पुलिस की जांच टीम है वो घटना स्थल यानी जहां पर विकास भागा गाड़ी से उतर के, वहां का भी देखिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से मुआयना किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो चुनौती की बात कही जा रही थी, बहुत बड़ा जो चैलेंज कहा जा रहा था कि विकास दुबे को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल भी था। इसीलिए आप देखिए कि तमाम सारे जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, तमाम सारे जो जांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो आपको यहां पर नजर आएंगे। और अभी थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, वरिष्ठ अधिकारी उसमें मौजूद होंगे, एसटीएफ के अधिकारी भी उसमें मौजूद हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की थ्योरी सार्वजनिक होगी। जी अशोक, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग होना बेहद जरूरी है। कई तरह के और सवाल हैं जो कि अब धीरे धीरे मन में और ज्यादा पनपते जा रहे हैं। सबसे पहला तो अब ये सवाल है कि क्या गाड़ी के अंदर हथकड़ी लगी हुई थी विकास दुबे को? ये एक बड़ा सवाल है। आपको मौका मिलेगा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछने का, या किसी अधिकारी से बात होती है तो प्लीज ये जानकारी जरूर जुटाइएगा। दूसरी एक बात, एक और सवाल जो कि मैं लगातार पूछ भी रही थी, मेरे मन में बहुत देर से आ रहा था, ये पूरा काफिला अशोक, इतना लंबा काफिला था लेकिन एक ही गाड़ी पलटती है और वही गाड़ी पलटती है जिसमें विकास दुबे था। तो क्या ये गाड़ी वो है जो कि सबसे आखिर में थी पूरे काफिले में? और अगर उसके अंदर विकास दुबे मौजूद था तो उसके पीछे एक और गाड़ी क्यों नहीं मौजूद थी? ऐसा कैसे है कि इसी एक गाड़ी के साथ हादसा हो गया और पीछे वाली गाड़ी के साथ नहीं हुआ? और अगर ये आखिरी गाड़ी थी तो ऐसा कैसे हुआ कि जिसके अंदर अपराधी जा रहा है वो गाड़ी सबसे आखिर में है? देखिए, निश्चित तौर पर ये तमाम सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को मिलेंगे कि उस गाड़ी में जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, क्या वो सबसे आखिर में थी या वो गाड़ी बीच में चल रही थी। ये बताया जा रहा है कि कुल 5 गाड़ियां थी जिसमें विकास दुबे को लेकर पुलिस के अधिकारी उज्जैन से कानपुर आ रहे थे। लेकिन ये सवाल बहुत जायज है कि क्या वो गाड़ी पहली गाड़ी थी जिसमें विकास को बैठाया गया था, दूसरी गाड़ी थी, तीसरी गाड़ी थी, चौथी गाड़ी थी या 5वीं गाड़ी थी? तो ये अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे कि अचानक एक गाड़ी कैसे दाहिनी तरफ गिर गई, कैसे पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। तो ये कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो अभी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल जब बयान जारी किया जाएगा तो उसके बाद ये चीजें और साफ हो पाएंगी। बिल्कुल अशोक, और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं पत्रकारों की सवाल सुन रही थी अधिकारियों से, हालांकि उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं, पर एक बात जो उससे समझ में आई अशोक, हम लगातार कह रहे हैं कि इस हादसे के बाद वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन पत्रकार ने सवाल यह किया कि पत्रकारों को रोक दिया गया था, वहां ट्रैफिक जाम कर दिया गया था। तो क्या वाकई ट्रैफिक जाम किया गया ताकि वहां पर कोई और मूवमेंट ना हो, लोग ना आ पाए, पत्रकार ना पहुंच पाए? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। टोल प्लाजा से जब तमाम सारी गाड़ियां पार हुई हैं उसके ठीक बाद जो ट्रैफिक है उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया, ये बात सच है। और उस दौरान वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनसे पूछा गया था कि आखिरकार आपने मीडिया की गाड़ियां क्यों रोकी, तो उन्होंने कहा कि मीडिया की किसी भी गाड़ी को फिलहाल नहीं रोका गया है। तो ये जरूर है कि वहां पर कुछ देर के लिए, जितनी देर में इनकी गाड़ियां निकली हैं, एसटीएफ की टीम जब विकास को लेकर अपनी गाड़ियों के माध्यम से टोल प्लाजा जब उन्होंने पार किया है तो उसके बाद कुछ देर के लिए वहां पर ट्रैफिक जरूर रोका गया था ताकि वो गाड़ियां आसानी से निकल पाए, उनके पीछे और दूसरी गाड़ियां न चल पाए। कई सारी ऐसी गाड़ियां थी, मीडिया के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उज्जैन से लगातार गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। तो ये भी एक कोशिश हुई है कि कम से कम एसटीएफ की जो टीम है, जो पुलिस अधिकारियों की टीम है, उनके रास्ते में कोई बाधा ना हो, इसलिए फिलहाल ट्रैफिक रोका जाए ताकि ये लोग आसानी से आगे बढ़ पाए। बिल्कुल अशोक, इस बीच किस तरह की बयान इस वक्त पुलिस महकमे से आ रहे हैं वो भी एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है।
एनकाउंटर हुआ? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग, पर हुआ नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने भाग रहा था? तो देखिए कितने सवाल थे जो कि, और ये भी कहा जा रहा था कि एनकाउंटर कहां पर हुआ, ये बताने में आखिर क्या दिक्कत है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, कई तरह के सवाल हैं जो अभी तक तो पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन सवाल यही है कि ये एक बहुत लंबा काफिला था। पहला सवाल कि विकास दुबे वाली गाड़ी ही क्यों पलटी? पूरे काफिले में क्या वो सबसे आखिर में गाड़ी थी, और जिसके अंदर अपराधी है वो सबसे आखिर में नहीं होनी चाहिए? और पूरा काफिला जो है, जैसे ही वो गाड़ी पलटती है, क्या उसका काम ये नहीं होना चाहिए था कि वो ना भागे, इसलिए उसको कवर किया जाए? देखिए साक्षी, 1970 के दशक से करीब 50 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जितने भी एनकाउंटर किए उसमें ज्यादातर में एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल विकास दुबे के एनकाउंटर में भी किया गया है। आपको पता होगा 24 घंटे पहले उसका साथी जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था, उसका भी एनकाउंटर कल सुबह ऐसे ही किया गया था। ऐसे ही उसको जीप में ले जाया जा रहा था और कहा गया कि वो पुलिस पार्टी का हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने फायरिंग की और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे का एनकाउंटर होगा, विकास दुबे मारा जाएगा, ये तो तय था। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हुई थी उसका, और उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो विकास दुबे के लिए पूरे देश में, समाज में जो सहानुभूति रखता हो। हर आदमी ये चाहता था कि विकास दुबे का अंत वैसे ही हो जैसे हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है सुबह, आप देखिए काफिला चलता है, एक टोल प्लाजा पर बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उसके बाद गाड़ियां आगे जाती हैं और एक गाड़ी वही पलटती है जिसमें विकास दुबे और वहां से भागने की कोशिश करता है। ये पुलिसिया, आपने जितने एनकाउंटर हैं, हजारों एनकाउंटर मैं आपको बता सकता हूं, उसमें ऐसे ही होता है। यही भाषा है पुलिस की। बदमाश उसके साथ ही ज्यादा दूर क्यों जाएं? पिछले 3 दिन से जो सुन रहे हैं वो सारी एक ही जो है कहानी है। हमेशा अपराधी उसी गाड़ी में बैठा होता है जो तो या तो ठीक से चलती नहीं है, या वो ही पलट जाती है, या वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल। और देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर होना था, कब होना था, और ये बड़ा सवाल था। दूसरी बात ये है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि ये गाड़ी नहीं पलटी। बिल्कुल राजीव, इन सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ आपके साथ, लेकिन इस बीच बता दें कि मोहित अग्रवाल आईजी क्या बोल रहे हैं। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? एनकाउंटर कहाँ हुआ? ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे एनकाउंटर कहाँ हुआ? क्या अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है सर? कितने लोग घायल हैं? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल जी, तो पूरी डिटेल्स प्रेस ब्रीफिंग में बताई जाएंगी। राजीव रंजन मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। राजीव बताइए। हाँ, तो साक्षी, मैं ये कह रहा था कि ये अब बात ये है कि विकास दुबे को मारा जाना था, विकास दुबे का एनकाउंटर होना था। विकास दुबे को एक भी मिनट सांस लेने का हक नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बड़ी बात जो सामने आ सकती थी, अब वो जो खाकी के वर्दी में भेड़िए छुपे थे, और वो लोग जिनकी शह पर विकास दुबे इतना ताकतवर बना था, वो लोग जिनकी सूचना पर विकास दुबे ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों पर चलाई थी,
उनके नाम भी इसी एनकाउंटर के साथ वो राज भी दब गए, वो चीजें भी जमीन में दब गई। अब वो राज खुल पाएगा कि नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विकास दुबे एक प्रतीक है। विकास दुबे एक प्रतीक है। आपको मालूम है कि इस घटना से पहले गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का नाम शायद ही इतने लोग जानते रहे हो। कानपुर तक वो महदूद था, एक इलाके तक महदूद था। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधी हैं जिनका सूबे क्या देश या दुनिया में नाम है। उनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। अगर एक विकास दुबे अपनी आरंभिक पूछताछ में यह कहता है कि उसने पूरे थाने को खरीद लिया था, थाने का हर आदमी उसके पैसों पर पलता था, और उस थाने की बात कर रहा है, चौबेपुर थाने की, जिसके 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वो साफ साफ कहता है कि मैंने पूरा थाना खरीद लिया था, पुलिस की हर खबर मुझ तक पहुंचती थी। पुलिस ने क्या विकास दुबे को सेफ पैसेज दिया? उसके लोगों ने जो पुलिस में मौजूद हैं, क्या उसको उज्जैन के महाकाल जाने का प्लान समझाया? क्या उसमें उसकी मदद की? ये सारी बातें पूछताछ में सामने आ सकती थी। अगर विकास दुबे और लंबे समय तक रहता, उससे लंबी पूछताछ होती। उसका मारा जाना तो तय था, उसको मारना ही था, उसका एनकाउंटर होना ही था, उसे जीने का कोई हक नहीं था। ये बात हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन बात सुन लेते हैं। पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसे पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे, उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। तो राजीव रंजन मेरे साथ है न्यूज रूम से। राजीव, जैसा आप बता रहे थे, ये जो है बात बिल्कुल ठीक है कि उसको सांस लेने का बिल्कुल भी हक नहीं था, लेकिन ये सब बातें इमोशनल बातें होती हैं, और हम सबको पता है कि जो अदालतें हैं, न्यायालय काम इमोशंस पर नहीं करता है, सबूतों पर करता है। किसी भी अपराधी को सांस लेने का अधिकार है या नहीं है, यह फैसला करना किसी का नहीं है सिवाय अदालत के। देखिए, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। अभी आपको मालूम होगा जब वो 3 बलात्कारियों को लेकर हैदराबाद में इतना हंगामा मचा था और उनको सुबह सुबह मार दिया गया था, उनका एनकाउंटर हो गया था। एक पब्लिक मूड की भी बात होती है साक्षी, एक जनाक्रोश की भी बात होती है, और दूसरी बात ये पुलिस फोर्स की बात थी। पुलिस फोर्स के भीतर इस तरह की कई सवाल उठ रहे थे कि ये बहुत इल प्लान्ड था और पुलिस के लोगों ने ही मुखबिरी की थी, और इतनी बड़ी संख्या आपको मालूम है 8 पुलिसकर्मी। इसके पहले 2001 या 3 में ठोकिया ने, जो कि डाकू था चित्रकूट में, उसने एसटीएफ के 6 लोगों को मारा था। पिछले 20 सालों में कोई भी माफिया रहा हो, कोई भी गुंडा रहा हो, कोई भी डाकू रहा हो, उत्तर प्रदेश में उसकी इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो खाकी वर्दी वालों पर AK-47 या दूसरे किसी हथियारों से हमला करे। विकास दुबे ने ऐसा हमला किया था, और उसके लोगों को चूंकि सब कुछ सामने था कि इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि विकास दुबे के अलावा कोई और भी हो सकता है उन 8 पुलिसकर्मियों का गुनाहगार, और विकास दुबे ने यह बात कबूली भी है। उसके साथियों को जहां जहां जब पकड़ा गया, उनके ऊपर इनाम घोषित था, वो 5 लाख का सबसे बड़ा इनामी था। ये सारी बातें एक तरफ है, एनकाउंटर की बातें एक तरफ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो और बातें निकल के सामने आती, ये जो पुलिस और गुंडा माफिया और डॉन का जो गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में है, वो भी तो उजागर होना बाकी था। राजीव, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।